आज की इस स्पिरिचुअल क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हम कल की पुराण का अध्ययन कर रहे थे और उसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सब मैं आपको बता रहा था, पढ़ करके सुना रहा था। तो कल की पुराण में जो कथा लिखी हुई है उससे संबंधित हमें बहुत सारे आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त हुए। और कल मैंने आपको दो आध्यात्मिक अनुभव बताए थे। एक आध्यात्मिक अनुभव तो मैंने आपको बताया था जिसमें मैंने आपसे कहा था कि मैं अपने दादा दादी के गांव गया और वहां पर जब मैं पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां पर दो शेर थे, बैठे हुए थे वहां पर। तो इस प्रकार का जो आध्यात्मिक अनुभव था, अब देखिए वो कैसे पूरा हुआ। आज जब मैं कहीं जा रहा था तो मैंने देखा एक मंदिर है, उस मंदिर के बाहर दो शेर बनवाए गए हैं और उनको कलर किया जाए, मतलब करवाया गया है। और उन पर मेरी नजर पड़ी एकदम से, तो फिर मुझे वो बात याद आई कि हाँ, इतनी ही दूरी से मैंने उन शेरों को देखा था जितनी दूरी से मैंने उस मंदिर को देखा। चौराहे से होता हुआ जा रहा था तो वहां से उस मंदिर पर मेरी नजर पड़ी। और माता जी का मंदिर है वो कोई। तो हमें इस प्रकार के जो आध्यात्मिक अनुभव है वो क्यों प्राप्त हो रहे हैं? न सिर्फ असली जिंदगी से इनका संबंध होता है, किसी भी आध्यात्मिक अनुभव का, बल्कि वो एक और बात है जिसके अनुसार भी चलते हैं। और हमारा ये जो चैनल है, मैंने ये पाया कि किस प्रकार के लाइव सेशंस और किस प्रकार के वीडियोस मैं बनाऊंगा, क्या मैं कहूंगा, उसका संकेत होता है उनके अंदर। ये मैंने पाया। और ये एक प्रतीकात्मक रूप में होते हैं ये दृश्य, और उनको मैं समझ जाता हूं बाद में। उस समय तो मुझे समझ में नहीं आती, पर बाद में कुछ दिन के बाद में मुझे ये बात समझ में आ जाती है। और फिर कपिल शर्मा वाला एक आध्यात्मिक अनुभव मैंने आपको बताया था। उसमें मैंने देखा था कि एक घर था, वहां पर वो सो रहा था, मैं उससे मिलने के लिए गया, बात की मैंने। और फिर अगले दिन फिर गया मैं उसके पास दोबारा, और वहां पर एक वृद्ध महिला थी कोई, वो मिली मुझको और उन्होंने कहा कि हाँ, वो मेरे बेटे का दोस्त है और वो आया था यहाँ पर। जब भी आता है तो हमारे घर आता है वो। तो इस प्रकार की जो आध्यात्मिक अनुभूतियां हैं, थोड़े दिन पहले, बहुत दिन हो गए, थोड़े दिन नहीं, बहुत दिन हो गए इस बात को। और एक बार ऐसा हुआ था, और मैं मेरे दोस्त के पास गया था, दिन भर उसके पास रहा, मैं बातें करता रहा उससे। फिर अगली बार गया तो वहां पर वो नहीं मिला और उसकी माता जी मिली, और छोटा भाई है, उनके साथ रहती थी वो। तो वो दृश्य बिल्कुल वैसा ही था। तो अब कपिल शर्मा जो है वो, असली जिंदगी में तो मैं उसे नहीं जानता हूँ। वो तो बहुत प्रसिद्ध टीवी कलाकार है, स्टार है वो तो बहुत बड़ा। पर ये जो इतने बड़े बड़े टीवी के स्टार्स, फिल्मों के स्टार्स हमें दिखाए जाते हैं, वास्तव में असली जिंदगी में जो लोग हैं उनसे रिलेटेड आध्यात्मिक अनुभूतियां होती हैं। और मैंने ये पाया, कभी उनके नाम जो होते हैं उनसे मिलता जुलता होता है, होती है कोई बात, या फिर वो जो ओवरऑल दृश्य होता है उससे मिलती जुलती कोई ना कोई घटनाक्रम होता है जिंदगी का। और कई बार शक्ल सूरत जैसी उन लोगों की शक्ल सूरत है, बिल्कुल उसी प्रकार की शक्ल सूरत असली जिंदगी में मेरे आसपास जो लोग हैं उनके, उनसे रिलेटेड होती है और उनके जैसी होती है। तो ये सारी बातें अनुभव के द्वारा धीरे धीरे समझ में आना शुरू होती हैं। और भगवान ने इस संसार को इसी प्रकार से बनाया है कि ये सारा संसार हमसे ही संबंधित है, जो कुछ भी हो रहा है। और ये बात आश्चर्यजनक है। हम कल की पुराण का अध्ययन कर लेते हैं और इसमें देखते हैं कि आज क्या लिखा हुआ है।
फिर देवयानी ने भी अब घर जाकर पिता शुक्राचार्य जी से शर्मिष्ठा का संपूर्ण वृत्तांत कहा। उस वृत्तांत को सुनते ही शुक्राचार्य जी क्रोध में भर गए। ये पेज नंबर 246 पे लिखा हुआ है कल्कि पुराण में। यह सुन दैत्यराज वृषपर्व ने उनको शांत किया और कहा, हे प्रभु, यदि मेरे ऊपर आपका क्रोध है और यदि मैं दंड के योग्य हूं अथवा अपराधिनी शर्मिष्ठा के ऊपर आपका क्रोध है तो आपकी जो इच्छा हो सो दंड दीजिए। तदंतर देवयानी दैत्यराज वृषपर्धा को पिता के चरणों में पड़ा हुआ देखकर क्रोध में भरकर कहने लगी कि तुम्हारी यह कन्या शर्मिष्ठा मेरी दासी बने। ज्ञानवान राजा ने देव के परम बलवान पने को स्मरण करके कन्या को बुलाया और देवयानी की दासी बनाकर अपने स्थान को चला गया। फिर शुक्राचार्य जी ने यताति को बुलाकर प्रतिलोम विवाह की रीति से विधि पूर्वक देवयानी दे दी और देवयानी के साथ ही उसकी दासी शर्मिष्ठा भी दे दी। शुक्राचार्य जी की राजपुत्री शर्मिष्ठा को समर्पण करके राजा यताति ने से कहने लगे कि यदि तुम इस राजपुत्री को तो देखिए इसमें इस प्रकार की कथा है जिसमें शुक्राचार्य जी की पुत्रियां हैं। अब वैसे तो ये देखिए कल्कि पुराण की कथा है और उसमें लिखी हुई है और ये बिल्कुल अलग बात है, पर हीरो गायब मोड ऑन जो धारावाहिक आ रहा है टीवी पर, अभी देखा होगा आपने, तो उसमें भी इसी प्रकार की कहानी है। शुक्राचार्य जी अपना स्वरूप बदल करके, और पहले तो बड़ी बड़ी दाढ़ी थी उनके और वो अलग ही लोग का असुर लोग था, वहां का वेश धारण करते थे, पर अभी वो इंसानों के जैसा वेश धारण करके बिल्कुल उसी प्रकार का रूप लेकर के और धरती पर आए हैं। और उनके साथ उनकी एक बेटी आई है जो एक यक्षिणी है और हीरो जहां पर रहता है बिल्कुल उनके घर के पास उन्होंने अपना घर ले लिया है और बिल्कुल उसी प्रकार से वो क्रोधित हुए और उसी प्रकार के दृश्य उसमें चल रहे हैं। तो अब ये तो बिल्कुल काल्पनिक कथा है जो टीवी पर आ रही है और टीवी पर जो लोग इस धारावाहिक को बना रहे हैं और कब कौन सा दृश्य आएगा ये बात हमें भी पता नहीं और उनको खुद को भी ये बात पता नहीं है कि हम यहाँ पर कल्कि पुराण पढ़ रहे हैं और इसमें इस प्रकार की कथा लिखी हुई है। तो ये सारी की सारी जो योजना है, ये सारा का सारा जो अरेंजमेंट है शब्दों का, दृश्यों का, कथाओं का, अनुभवों का, आखिर ये सब कौन कर रहा है? ये सब भगवान के द्वारा नियंत्रित है और इसीलिए हमारी अनुभूतियों के साथ साथ टीवी पर दृश्य भी चलते हैं और असली जिंदगी की घटनाएं भी चलती हैं और इन सबको एक साथ इस प्रकार से व्यवस्थित करना किसी मनुष्य का काम नहीं हो सकता, ये ईश्वर का काम है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।